हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हैं कक्षा 12 भौतिकी अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 1.20 यानी पहले चैप्टर के 20वें क्वेश्चन पर हम लोग हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैप्टर का पूरा निचोड़ का वीडियो मैंने यहाँ आई बटन में दिया है, जिसको कि टच करके आप देख लेंगे। सारांश 1 और सारांश 2 करके है, तो वहां पर उन वीडियोस को आप देख लेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण नियम और सूत्र बताए गए हैं। तो उनको देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण, चलिए जी मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ। इसको केंद्र मानकर पहले हम एक पृष्ठ खींच ले रहे हैं। ये एक मैंने पृष्ठ खींच लिया जो कि गोल है, और ये जो बिंदु आवेश है ये इसके सेंटर पर है, यहां पर है। ठीक है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स है। अब यहां पे आपको ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ आपके लिए नया है। तो देखिए, जब भी कहीं पे भी क्षेत्र की बात आती है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, तो आप देखते होंगे कि उस क्षेत्र को कुछ रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो वहां पर जब फ्लक्स की बात आती है तो उस वहां पर हमें गॉसियन पृष्ठ, वहां पर एक शब्द आता है। तो ये क्या होता है? ये एक स्वेच्छ पृष्ठ होता है जो किसी आवेश के चारों ओर लिया जाता है। इसमें खास बात यह है कि ये पूरी तरह से क्लोज्ड होता है, बंद होता है। दूसरी खास बात यह है कि सममित होता है, चारों ओर से इसमें सिमेट्री होती है। इसमें जैसे गोला आता है, बेलन आता है, घन आता है, तो ये होता है। तो ये बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने ले लिया है। ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या कह रहे हैं? यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, मतलब ये जो पृष्ठ है अगर इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, इसकी त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को ढूंढने के लिए हमें सूत्र पे चलना पड़ेगा। तो देखिए, यहां हम लिखेंगे हल ए। तो देखिए, यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसके संबंध में गॉस की प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम यहां लिखेंगे गॉस के नियमानुसार या गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखिए, जो फ्लक्स है तो क्यू इसके अंदर का आवेश है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है निर्वात की विद्युत। तो यहां पर क्या है कि यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो नियत है। अगर फ्लक्स देखा जाए तो यहां ये किस पर निर्भर कर रहा है? क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻²। तो यहां पर पूरी तरीके से जो हमारा फ्लक्स निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? क्यू पर निर्भर करता है। अगर क्यू ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, अगर क्यू कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां कहीं पे त्रिज्या आई है, यहां पे त्रिज्या तो कहीं नहीं आई है। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, चाहे हम इसकी त्रिज्या 1 गुनी रखें या 2 गुनी कर दें या 3 गुनी कर दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां हम कहेंगे चूंकि फ्लक्स
त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, अतः त्रिज्या 2 गुनी करने पर भी फ्लक्स कितना दिया है, -1.0 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही होगा। इस तरह से हमारा पहला जो ए पार्ट का जो क्वेश्चन है उसको क्लियर हो गया हो। अब आइए बी पे चलते हैं। बी कह रहा है बिंदु आवेश का मान कितना है। तो पार्ट बी में कह रहा है बिंदु, अब देखिए यहां आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फ्लक्स दे करके जब आवेश पूछे तो देखिए यहां से जब आवेश का मान आप निकालोगे Q बराबर तो क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट फाई ई, यही निकलेगा। अब यहां पे सिंपली आप वैल्यू रख दो 8.85 गुणे 10 की घाते -12, और यहां फाई ई का मान कितना दिया है, -1.0 गुणे 10 की घाते 3। तो अब देखिए जब इसका गुणा होगा तो देखिए यहां पर आप देखिए एक का जब इसमें गुणा होगा तो ये वही हो जाएगा, वही का वही रहेगा, और जब -12 में से +3 जाएगा तो यहां हो जाएगा -9, और यहां पे चिन्ह माइनस है तो यहां पर भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। और इसका ये चूंकि आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहां पे ये हम क्या लिखेंगे, कूलाम। तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 10 की घाते -9 को नैनो बोलते हैं, माइक्रो को 10 की घाते -6 बोलते हैं, और नैनो को 10 की घाते -9 बोलते हैं। तो यहां पर जो आवेश हो जाएगा -8.85, इसको अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा नैनो कूलाम, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।